उसको एडवाइस करने के लिए एक लीगल टीम नहीं होगी तब तक इसी तरीके से सामने से गोली मारेगा और वो बेल करा के बाहर होगा। तो लोग तो यही पर भूल कर बैठते हैं। उनको लगता है चलो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो हम तो इसको अब सजा अभी क्या होता है कि FIR कर दिया, अब अभियुक्त गए तो आईओ साहब कहेंगे डायरी में हम आपका मदद कर देंगे, डायरी हल्का कर देंगे, जनरल टर्म है। ये बात यदि हम बोलेंगे आपको तो अभी आपको हजम नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनर किलिंग का मतलब प्रतिष्ठा के लिए हत्या। तो ये जो हत्याएं हैं वो प्रतिष्ठा के लिए हत्याएं हैं। इस पर कोर्ट जो है सो बहुत सख्त है। इस तरह के वहाँ पे आरती की शादी नहीं होती है, यहाँ इनकी शादी अंजलि की हो जाती है। यहाँ अंजलि 7 महीने की प्रेग्नेंट रहती है, वहाँ पे मामला कुछ और रहता है, लेकिन सिमिलरिटीज। देखिए, बिहार में लगातार प्रेम प्रसंग में जो हत्या का जो सिलसिला है वो लगातार चलता आ रहा है। आपने आरती छोटू सबसे फेमस केस मैं आपको याद दिलवाता हूं, जिसमें प्रेम प्रसंग में छोटू की हत्या हो जाती है। हालांकि यह मामला लंबित है, अभी न्याय मिलना बाकी है। कौन पक्ष दोषी है, कौन निर्दोष है, ये भी साबित होना भी बाकी है। उस केस के वकील शिवनंदन भारती हैं और हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप लोगों को पता होगा, इनको परिचय देने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेम केस छपरा जिला के अंतर्गत रसूलपुर थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है चपरैठा, और जहां पे मैं गया था उस खबर को आपने देखा है। वहां पे अंजलि की शादी होती है, लव मैरिज, 3 अक्टूबर, एक साल पहले, आज से 1 साल पहले 3 अक्टूबर को, और ठीक 1 साल बाद 2 अक्टूबर को उसके पति की हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या आरती छोटू प्रकरण से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी इसलिए है कि दोनों में प्रेम प्रसंग का एंगल कॉमन है। वहाँ पे आरती की शादी नहीं होती है, यहाँ इनकी शादी अंजलि की हो जाती है। यहाँ अंजलि 7 महीने की प्रेग्नेंट रहती है, वहाँ पे मामला कुछ और रहता है, लेकिन सिमिलरिटीज़ दोनों में लव एंगल अफेयर का है। तो सर से हम जानेंगे, शिवनंदन सर से जानेंगे कि इस मामले में क्या हो सकता है, किसको सज़ा हो सकती है, तमाम बातें करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, ये प्रकरण आप देखे हैं सर? जी, आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं भी इस चीज़ से अवगत हुआ हूँ, और इसके जो फैक्ट हैं कमोबेश आरती छोटू के केस से ही मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी बेटी ही अपने पिता की फांसी की मांग या परिवार के लोगों के फांसी की मांग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी कहा जाता है कि प्रेमी को मार दिया गया है, पति को मार दिया गया, और वो उसके नाम से वो यहाँ पर रहना चाह रही है ससुराल में। यही सब कमोबेश कहानी है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह की वारदात जो होती है तो समाज में हर चीज़ एक्शन का गलत रिएक्शन है। कानूनी तौर पर ये बात सत्य है कि 18 वर्ष से यदि आप ऊपर हो गए हैं तो शादी का जो है सो आपको करने की जो है सो चॉइस खुद की होती है, और आप इंडिपेंडेंट है, आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि सोशल रिएक्शन जो होता है वो कानूनी तौर पर जायज़ है, लेकिन सामाजिक तौर पर उसको समाज एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसके ही रिएक्शन के स्वरूप इस तरह की वारदात देखने को मिल रही है कि हत्याएं हो जा रही है, तो या कहीं और इससे भी अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही है। तो ये सोशल रिएक्शन का ये, हालांकि ऑनर किलिंग का मतलब प्रतिष्ठा के लिए हत्या। तो ये जो हत्याएं हैं वो प्रतिष्ठा के लिए हत्याएं हैं। इस पर कोर्ट जो है सो बहुत सख्त है इस तरह के मामले में। तो ये है, लेकिन अभियुक्त जो बचता है उसके पीछे ये रहता है कि FIR में त्रुटि और अनुसंधान के दौरान जो बातें रिकॉर्ड पर आनी चाहिए वो नहीं प्रॉपर वे में आता है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलता है, और इस तरह के वारदात को भी अंजाम देने वाले लोग बच जाते हैं। यही एक कारण होती है। सर, एक बात बताइए सर, आपने FIR देखा है? हाँ। तो FIR में आपको क्या त्रुटि, मतलब इस FIR के बिना पे क्या? FIR में देखिए, बहुत ही बेबाकी से मैं बात करूँ, FIR में बहुत सारी त्रुटि है जिसका लाभ मिलेगा। एक आदमी के अलावा अन्य लोगों को बेल मिलेगी हाईकोर्ट से, जिस तरह का केस है अभी जो मैंने देखा है, क्योंकि जनरल नॉमिनीबस है, एक ही लोगों पर स्पेसिफिक एलिगेशन है। अब उसमें अब 161 का जो बयान होता है वो बयान सब में कैसे क्या आएगा वो एक होगा, लेकिन जब केवल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ FIR जब बात करेंगे तो FIR में बहुत त्रुटिपूर्ण FIR है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा और उसको बेल मिलने में संभावना प्रबल बनी रहेगी। सर, एक चीज़ बताइए सर, सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक फुटेज आया है जिसमें जितने भी आरोपी हैं, जिन पे आरोप लग रहा है हत्या का, वो सारे आरोपी हाथ में सरिया और तथाकथित तौर पे गन वन छिपा के ला रहे हैं सर। उसमें से एक आरोपी
पकड़ में है, पुलिस के गिरफ्त में है सर। उस फुटेज में दिखने वाले तमाम लोग में एक महिला जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब सर इस केस में जब सब लोग फुटेज में दिख रहे हैं तो इसका कितना लाभ मिलेगा इस पक्ष को सर? देखिए, ये बात यदि हम बोलेंगे आपको तो अभी आपको हजम नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ यदि सीसीटीवी का वो पुलिस अनुसंधान पर निष्कर्ष में पहुँचने के लिए उनको बहुत ये मददगार होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग और ये, लेकिन कानूनी तौर पर चलेंगे तो कानून में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके कहा कि केवल वीडियो फुटेज के आधार पर किसी व्यक्ति को आप सज़ा नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए कि एक पक्ष है कि मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, कोर्ट में हम लोगों का दलील होता है, या आप भी देखते होंगे कि आप या कोई ना कोई आदमी इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि चेहरा किसी और का और बॉडी किसी और का अटैच करके आप देखेंगे लगा दिया जाता है। अभी आप देखेंगे कि राहुल गांधी का डांस करता हुआ फोटो आता है जबकि वो रहते नहीं है। तो एनिमेशन का बहुत ज़्यादा ये रहता है, इसीलिए उसके जेन्युइननेस पर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। इसीलिए वीडियोग्राफी में केवल दिखा देने से ये यदि कोई लोग तो यहीं पर भूल कर बैठते हैं, उनको लगता है चलो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो हम तो इसको अब सज़ा हो जाएगा। लेकिन यदि आपका डायरी में 161 का बयान लिया, पुलिस अनुसंधान के दौरान तमाम तरह के साक्ष्य के साथ कड़ी दर कड़ी नहीं जोड़ते हैं तो इसी सब चीज़ का बेनिफिट अभियुक्त को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में केस होना, उसके जो साक्ष्य हैं, उनका बयान, ये सब सारा चीज़ बहुत ही जेन्युइन तरीके से यदि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है। ये मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं, ये सीसीटीवी फुटेज है सर। कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के द्वारा रिकॉर्डिंग है ना, तो उसका वही एविडेंटरी वैल्यू कहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है ऑब्जर्वेशन कि मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ए पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। इसका मतलब हुआ कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को आप माने जो है सो लायबल नहीं ठहरा सकते। सर एक बात बताइए, अंजलि जो आरोप लगा रही है अपने पूरे परिवार पे, उनकी माता पिता, दादा, उनके फुफेरा भाई वगैरह वगैरह, जितना लगभग 1 दर्जन के तकरीबन और उससे ज़्यादा ही लोग की बात अंजलि ने की है। और अंजलि का सीधा कहना है कि सर मेरे पति की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता वगैरह, वो नेता टाइप के थे, इस तरह का, मतलब पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट था। और दूसरी बात है कि सर सामाजिक तौर पे, हाँ सर देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं किसी भी केस के मेरिट पर अभी बहस करना, डिस्कशन करना वो नहीं है, लेकिन आपको जो उसके पक्ष से जब आप देखेंगे ना तो उस बच्ची के बयान का कोई महत्व नहीं, क्योंकि घटना स्थल पर वो नहीं थी, नहीं मौजूद थी। हाँ। तो केवल प्रिजम्पशन कोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। मैं एक क्लू बताया, फिर उसका भी एक है काट, जब जिसका हम फाइल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। वो मैंने कह दिया, लेकिन जब वो फाइल आता है जिसके तरफ से लेते हैं उसी में हम लोग वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उस तरह से हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं। अभी यदि हमने आपको कहा, आपने कितने बारीकी से बोला कि बेटी का बयान है, ये है, ऐसी इज नॉट आई विटनेस, यही चीज़ कोर्ट में कहेंगे, 2 मिनट में उसकी सारी बयान का 0 हो जाएगा वैल्यू। लेकिन कैसे उसके बयान को महत्व बनाएंगे वो भी हमारे लोग में कला है जी। तो उस सब चीज़ पर बहुत सारे चीज़ करता है कि केस को कैसे लड़ा जा रहा है। हाँ, लेकिन बहुत मेरिट पर अभी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि वो केस कमज़ोर होता है। सर एक चीज़ और बताइए सर, ये जो पूरा केस हमने देखा, आपने भी देखा है सर, सुना है, इस पूरे परिवार को सर सुरक्षा पुलिस के द्वारा भी प्रदान नहीं किया जा रहा है। हाँ। ठीक है, और पुलिस का कहना है कि कम है, जिसके कारण मैं सर मतलब दलील दिया गया, जैसा पक्ष का बताना, जो पीड़िता के परिवार वाले उनका कहना है। ऐसे में सर अंजलि और उसकी सास और उसके तमाम परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में बंद हो जाइए। तो घर में तो बंद रहना पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में सर, काम के लोग निकलेगा ही, और ऐसे में किसी की हत्या हो जाती है, खून हो जाता है सर, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा और किस पे सर जवाबदेही बनती है? देखिए, स्वाभाविक सा बात है कि स्टेट जो है राज्य, वो कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो यदि कोई प्रजा मरता है तो उसकी जिम्मेदारी उस राज्य के राजा के ऊपर होती है। ठीक उसी तरीके से यदि किसी भी स्टेट में यदि किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो डायरेक्ट रूप से उसके सरकार, प्रशासन, पुलिस इत्यादि की जिम्मेदारी बनती है कि आप एक एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कीजिए। अब मुझे भी हैरत होती है, बेल मैं करा भी देता हूँ, कभी कभी हम लोग को दुखी मन से बेल होता है, वो इसलिए कि केवल पुलिस का काम एक कोरम पूरा कर देना, गिरफ्तार करना नहीं है। जब तक सरकार वेल ट्रेंड
आईओ को कि क्या साक्ष्य के तौर पर उसको लाना है, उसको एडवाइस करने के लिए एक लीगल टीम नहीं होगी, तब तक इसी तरीके से सामने से गोली मारेगा और वो बेल करा के बाहर होगा। ये सरकार को उस लेवल पर भी सोचना होगा। सीबीआई के साथ हमेशा एक एडवोकेट होता है अनुसंधान के दौरान, सीबीआई को गाइड करता है कि इसको साक्ष्य के तौर पर कलेक्ट कीजिए, ऐसे लीजिए, वो नहीं बचेगा। इसीलिए देखते हैं कि सीबीआई में बचते हैं, लेकिन रेशियो कम है। लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा जो केस की जाती बच जाती, क्योंकि वो कलेक्ट तो कर रहा है साक्ष्य, लेकिन उतना ट्रेंड नहीं है। वो फंसाना जानता है, निकालने का नहीं है। और वो फंसाते हैं किस रूप में, हम लोग जाल को काटना जानते हैं कि कैसे निकालना है। एडवोकेट का जो अपना ये चीज़ होता है, तो वो एक चीज़ देखना होगा कि आपको कैसे किस तरीके से उसको निकाला जाए। तो ये सरकार को इस तरीके से भी बातें करनी चाहिए कि जब अनुसंधान, देखिए ये स्वाभाविक अपराध को अंजाम देते हैं ना, कोई भी इंसान अब सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसका निदान केवल सरकार चाहती है कि ठीक है हमने कहा गिरफ्तार हो गया, अब हम क्या कर सकते, वो नहीं है। गिरफ्तारी के बाद सजा और बेल तक में आप कितने % लोगों को दिलवा रहे हैं, ये आपकी काबिलियत और आपके आईओ की जो है सो काबिलियत होती है। तो जब प्रमोशन हो तो इस बात का भी काउंट होना चाहिए कि आईओ ने इस केस में अनुसंधान किया, उसमें बेल नहीं मिला, डायरेक्ट सजा हुई, और उस आधार पर उसका मूल्यांकन होने लगे, तो देखिए सारे चीज़ों को कैसे हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अभी क्या होता है कि FIR कर दिया, अब अभियुक्त गए तो आईओ साहब कहेंगे डायरी में हम आपका मदद कर देंगे, डायरी हल्का कर देंगे, जनरल टर्म है। अब डायरी इतना हल्का यानी खोखला रहा, केस तो हो गया, तो ऊपर से हिट पीट अंदर में मोकामा घाट, वही बात होती है, निकल गया, फिर आराम से निकल बढ़ गया, यही चीज़ें होती है। तो देखिए इस केस में छपरा के रसूलपुर थाना अंतर्गत जो चपरेठा गांव था, जहां पे हत्या हुई अंजलि के पति सूरज की, और निर्मम हत्या हुई उसके अपने परिवार वाले के द्वारा ही किया गया। एक साजिश, पूरी साजिश को पहले बनाया गया, ताना बाना बुना गया, घात लगा के बैठा गया, और उसके बाद ये हत्या इतनी दर्दनाक है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। हमारे पास फुटेज है, फोटो है, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया गाइडलाइन के तहत मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन हमारे कहने के अंदाज से आपको लग रहा होगा कि ये घटना इतना शर्मनाक है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन वकील सर ने जैसा बताया कि आज जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो इतना वीक होता है, और इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि अपराधी का मनोबल बढ़ता है और फिर से वो वारदात को अंजाम देते हैं। बहरहाल आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो बताइएगा। और इस केस में FIR को देखने के बाद वकील सर का ये भी कहना है कि FIR के बेस पे जो आरोपी पक्ष है, जिन पे आरोप लग रहा है, वो उनको बेल की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो आप अपने विचार हमारे साथ छोड़ते जाइएगा, बने रहे हमारे साथ।